नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। कुछ आशा यही करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे अपनी पढ़ाई में। ठीक है, आज हम लोग 27 में एपिसोड पे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, बैच हमारा वही चल रहा है, प्रयास बैच। और प्रयास बैच में आप इतनी मेहनत से प्रयास करो ना ऐसा प्रयास करिए कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की, और धमाकेदार शुरुआत है। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में ट्राइड को ये लिखा जाता है, ऑर्बिट को ये लिखा जाता है, तो बोर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलो एक काम करते हैं। T5 हुआ है तो मतलब अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं, TRIED ये लिखा है, इसके बाद लिखा है 53126। मेरे बच्चे ऑर्बिट को क्या लिखा है? ORBIT। ऑर्बिट को लिखा है 73914, ये चीज़ लिखी है। मेरे प्यारे बच्चे, R का कोड किससे किया गया? 3 से। R का कोड किससे किया गया? 3 से। ठीक है, आगे B का कोड किया B नहीं है, I का कोड है 1, I का कोड है 1। आपने देख लिया कि R का क्या है? 3, I का 1 और I का 1। ठीक है, चलो यहाँ से B का कोड क्या हो सकता है? सर 9 हो सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सबका है। U का कोड क्या हो सकता है? 7, पहले में नहीं है, ख़त्म कर दिया। दूसरे में नहीं है, ख़त्म कर दिया। तीसरे में नहीं, दूसरे में है, तीसरे में नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, कौन बचा? ऑप्शन बी। आगे देखो, आगे R का कोड मेरे बच्चे क्या हो सकता है? 3, R का 3 रखा है। E का कोड क्या हो सकता है? 2 रखा है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या अक्षर शब्द का पहचान करिए। C से F बन रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। J से 4 जुड़ रहा है, P से 5 जुड़ रहा है और T से 6 जुड़ रहा है। ये चीज़ ठीक है, 3 4 5 6। आगे जाओ, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 K आ जाएगा। K सब में है। K में 4 जोड़ोगे 15, 15 पे O सब में है। M में 5 जोड़ोगे 18। ठीक है, 5 जोड़े तो 18, 18 पे R हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 6 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे तो 20 3 23 W आ जाएगा। KOR ऑप्शन हमारा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर E। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 से, जिस तरह 5 से 175 बनाए जा सकते हैं, उसी तरह 7 से क्या बनेगा? मतलब बड़ी संख्या बन रही है। एक काम करते, 5 का क्यू कितना होता है? 5 का क्यू मेरे बच्चे 125। 5 का क्यू हो रहा है 125। ठीक है, 125 से तो खेल हुआ नहीं। एक काम करते, रेशियो के फॉर्म में देखते हैं। 175 में 5 से भाग दो, 5 तिया 15, बच्चे 2, 5 25, 35 बार गया है। तो हम सोच सकते हैं अगर 7 में 35 से गुणा कर दिया जाए, 7 में अगर 35 से गुणा कर दिया जाए तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 या 21, 21 और 3 24, 245 इसका एकदम सही जवाब होगा, 245। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे कह रहा है सूर्य किरण का संबंध किससे है? विटामिन से है, विटामिन डी से। ठीक है, विटामिन तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, विटामिन डी से। उसी प्रकार नींबू से का संबंध किससे होगा? ये बताओ, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो उसी प्रकार नींबू से हमें क्या? साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है। अचार, हाँ अचार बनता है, लेकिन है ना, लेकिन हमें टेक्निकल टर्म्स में ही देखना है। कार्बोहाइड्रेट नहीं, विटामिन बी नहीं। ठीक है,
क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से सूर्य से हमें, सूर्य की किरणों से क्या मिलता है, विटामिन डी। उसी प्रकार से नींबू से हमें क्या मिलेगा, साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए। दिए गए आरेख में समांतर चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस उपनिरीक्षकों को दर्शाता है, वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस उपनिरीक्षक को दर्शाती है? देखो मेरे भाई, महिला चतुर्भुज को दर्शाती है, इस वाले पोर्शन में आना चाहिए जो भी आएगा। त्रिभुज पुलिस उपनिरीक्षकों को दर्शाता है, और हमें क्या चाहिए, पुलिस उपनिरीक्षक भी चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन आना चाहिए। तो ये पोर्शन किस में है, सिर्फ और सिर्फ 3 में है। ठीक है, आगे कह रहा है कि महिलाएं पुलिस उपनिरीक्षक और वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। तो स्नातक भी चाहिए, सर्कल के अंदर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 3 डेटा आएगा। 3 डेटा किसके अंदर बैठा है, ऑप्शन बी के अंदर बैठा है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि प्लस को हैशटैग और डिवाइड को एस्ट्रिस्क, मल्टीपल को @ तथा माइनस को $, से प्रदर्शित किया जाता है तो निम्नलिखित का आंसर क्या होगा? ठीक है मेरे बच्चे, बहुत जल्दी से अपन इस आंसर को फोड़ते हैं। कैसे फोड़ते हैं, 40, ठीक है, डॉलर को माइनस का 20, @ मल्टीपल 2, हैशटैग प्लस का 40, एस्ट्रिस्क डिवाइड 20, और दोबारा से हैशटैग मतलब प्लस का कितना, 38। चलो सबसे पहले डिवाइड वाला और मल्टीपल वाला खेला खत्म करते हैं। यहाँ से कितना हमें फाइंड आउट होगा, 2, ठीक है, और यहाँ से कितना फाइंड आउट होगा, 40, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस का 40 प्लस, ठीक है, यहाँ से 2 प्लस का 38, ठीक है। तो ये 40 से तो 40 खत्म, 38 और 2 कितना हो गया, 40। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आ गए 7 पे। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, पहला पद जिस प्रकार से संबंधित है दूसरे से, उसी से तीसरे से चौथा निकालना है। हमें पता है बढ़ई, जो बढ़ई होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। ठीक है, किसान क्या करता है, पानी बनाता है, नहीं, हल बनाता है, नहीं, फसल, एक तरह से बढ़ई जो काम करता है उससे, मतलब बढ़ई क्या बनाता है, एक तरह से फर्नीचर बनाता है। तो किसान क्या करता है, फसल बनाने का एकदम एक काम, मतलब उसमें एक तरह से बनाता ही है, उसको इतनी मेहनत करता है ना। हाँ आगे कह रहा है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, वक, उसी प्रकार से वक के डॉक्टर को क्या बोला जाएगा, अंतःस्रावी विज्ञानी, नहीं भाई गलत हो लेगा। ऑर्थो वाला तो हड्डी बड्डी का होता है, वो भी गलत हो जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही बात है, नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, इसको भी बात सही है। ठीक है, आप देखो ये चीज़, देखो 2-3 चीज़ें बायोलॉजी की यहाँ रीजनिंग में पूछी जाती हैं, उन पे काम कर लो। जैसे कौन सी बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर, जैसे सिर की दिमाग, जो भी माइंड से रिलेटेड मस्तिष्क से होती हैं तो उनको न्यूरोसर्जन करता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। हार्ट को कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, वक को कौन करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। इस तरह से, और स्टडी भी, इनकी स्टडी भी, जैसे इसी तरह से होता है ना, स्टडी करना है, हार्ट, हृदय की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, बालों की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बायोलॉजी के आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है, क्योंकि इनका रीजनिंग में भी काम आ जाएगा और आपकी साइंस में भी पोर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, नीचे दिए गए प्रश्नों को विकल्पों को डिफरेंट कर, इसी संख्या से, जैसे 64 से 4 बन रहा है, उसी प्रकार कौन सी संख्या से 9 बनेगा। 4 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, सर 4 का क्यूब होता है 64, यहाँ पे 64 आ गया, तो इसलिए 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब बराबर होता है 729। इसका आंसर आ जाएगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था HGUOR, ठीक है, तो इससे ये शब्द बन रहा है, चलो देखते हैं इनसे कौन सा, थोड़ा सा वोकैब का काम है, रफ, ROUGH, ठीक है, रफ से, और यहाँ क्या बन रहा है, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ,
ये चीज। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड दिख रहा है तो तुम्हें बनेगा टफ, TOUGH। टफ से क्या बनेगा? रिडेंट, RED, रेडनेट, ये बनेगा। अब देखो इसको रिवर्स करके आप लिखोगे, नहीं रेडनेट तो नहीं बनेगा, टेंडेंट बन जाएगा, टफ का टेंडेंट बन जाएगा, टेंडर, ये बन जाएगा। चलो अब देखो इसको पलट के कैसे लिखा है, H से पलट के लिखा है HGUOR बनेगा, ठीक है। स्मूथ को क्या लिखा है? THOOMS, ये बनेगा, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा? इसको मेरे बच्चे HGUOT, ये चीज लिखी जाएगी, ठीक है। HGUOT ये लिखा जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में जाएगा? H तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, HG, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा। ये चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 3 4 5 6 ये चीज होते हैं। यहाँ से देखो प्लस का 1 और प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 18। 18 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। बाकी जगह प्लस का 1 ऊपर भी चल रहा है, ऑल्टरनेटिव भी चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है ROLIF, ठीक है। क्या लिखा जाएगा उसको देखते हैं। R होता है 18, O होता है 15, L 12, 9 6 क्वेश्चन मार्क। यहाँ से देखो माइनस का 3, 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 यहाँ से देखो माइनस का 3। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 पे कौन आ गया? C। ये एकदम सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम मेरा सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, ठीक है। I से M, 9 से 13, 9 से 13 बन रहा है, प्लस का 4। M से 17 बन रहा है, प्लस का 4। तो डेफिनेटली प्लस का ही 4 बनेगा। प्लस का 4 बनोगे, 17 और 4 21, 21 पे कौन आएगा? U। पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो डायरेक्ट आप आंसर चाहो तो यहीं से टिक कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ी सी और मेहनत कर लो मेरे बच्चे। यहाँ पे लिखा है JN से, यहाँ से J प्लस 4, यहाँ से प्लस का 4 और यहाँ से भी प्लस का 4। प्लस का 4 आप जैसे ही करोगे और 18 और 4 22, 22 पे कौन होता है? V। मतलब बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया UVW और X, ये चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को ये लिखा जाए तो माइट को क्या लिखा जाएगा? चलो राइट ये है, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है? VQHSD लिखा जाता है। माइट MIGST, माइट को क्या लिखा जाएगा? चलिए बात करते हैं। W होता है 23, 23 से माइनस का 1 करोगे V हो जाएगा। और 18 से माइनस का 1 करोगे, यहाँ से माइनस का 1 करोगे, यहाँ से माइनस का 1 करोगे, यहाँ से माइनस का 1 करोगे। डेफिनेटली मेरे बच्चे यहाँ से माइनस का 1 करोगे तो L आ जाएगा, I से माइनस का 1 करोगे H आ जाएगा, G से माइनस का 1 करोगे F आ जाएगा, और H से माइनस का 1 करोगे तो G आ जाएगा, T से माइनस का 1 करोगे तो S आ जाएगा। LHFSG, LHFGS, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब, LHFGS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वो 15 क्वेश्चन कह रहा है आकाश केशव का पुत्र है। चलो बनाते हैं। आकाश जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? केशव का।
केशव पिता और माता दोनों भी हो सकता है। केशव की बहन सिमरन के, केशव की बहन बनाओ यहाँ पे सिमरन, बहन है तो माइनस हो जाएगा, बहन सिमरन के एक पुत्र अभिषेक, इसका पुत्र है अभिषेक, अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अभिषेक, और एक पुत्री सीता है, ये पुत्र है, और इसकी बहन जो होगी वो सीता होगी। आगे बढ़िए। प्रेम अभिषेक का मामा है, जो प्रेम है वो अभिषेक का मामा है, तो प्रेम यहाँ पे आ जाएगा, प्रेम इसका भाई हो जाएगा। आगे जो आकाश का अभिषेक से क्या संबंध है? आकाश ये है, अभिषेक ये है, ये क्या है? कजन है, एक दूसरे के भाई बहन है, हाँ या ना? तो मेरा भाई आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कजन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक दर्पण को MN एक रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन होगा? मेरे भाई जैसे ही दर्पण पे आप इधर आओगे तो मिरर के दूर ये चीज दिखेगी, मिरर से दूर ये दिखेगी, मिरर के इधर ये दिखेगा, ये इधर दिखेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है, ठीक है। बाकी तो मेरे भाई ये तो बनेगा ही नहीं, ये बनने से रहा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, कमल को तारा घर जाना था, ठीक है। अंत में वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 चला। मेरे भाई मैंने 1.5 मीटर चला था, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 2.5 चला, 2.5 भी चला दिया। आगे कह रहा है फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 1 चला, यहाँ से पूर्व की ओर मेरे बच्चे गया, 1 चला, यहाँ तक आ गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, 4 चला, यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा, 4 चला। फिर पश्चिम की ओर 2.5 मतलब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 2.5 इसको चला देना, इसी को 2.5 चला, ठीक है। उस स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? मेरे भाई ये दूरी मुझे निकालनी थी, ठीक है। अगर ये 2.5 है और ये 4 है तो टोटल कितनी हो गई? 6.5। टोटल हमारी आ गई 6.5 किलोमीटर। ये चीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको A देता हूँ और इसको B देता हूँ, A और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 6.5। ये आंसर मेरा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। अलग की पहचान करना है। गिरगिट क्या बदलता है? रंग बदलता है। कहीं तुम तो नहीं बदलते हुए कि सर वो गिरगिट की तरह है। मगरमच्छ है भाई, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ, ऐसा तो नहीं है। एलिगेटर, टिड्डी, ठीक है। देखो गिरगिट क्या होता है? सरीसृप में आता है। मगरमच्छ भी क्या होता है? सरीसृप में आता है। एलिगेटर भी क्या होता है? सरीसृप में आता है। टिड्डी होती है, जो टिड्डी होती है वो सरीसृप में नहीं आती, वो कीट में आती है, कीट वाले में, ठीक है। थोड़ी बायोलॉजी का है टर्म्स, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। और बायोलॉजी में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लो, जैसे मैमन्स क्या हैं, सरीसृप क्या हैं, कीट वाले में कौन से चले जाते हैं। थोड़ा सा ये एक वर्ग और समूह, इन चीज़ों को एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप उतनी स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ गए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1625, 3649 और 6481 में अलग कौन सा है? 1 2 3 4, चारों के चारों विषम दे रखे हैं। प्राइम नंबर इतने बड़े में छाट नहीं पाओगे। एक चीज़ दिख रही मुझे तो भाई, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। मेरे बच्चे ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये किसका? लास्ट वाला तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन आगे वाला नहीं था, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करो, ठीक है। डिफरेंस -1, ये बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। चलो एक को अगर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखो तो ये हो लिखा जाएगा BCDE, एक सीक्वेंस मिल गया। यहाँ पे देखो GHKB, ये सीक्वेंस नहीं है, गलत हो लेगा। यहाँ पे देखो सीक्वेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? PQNS नहीं मिला, ये भी गलत। LPWZ, ये भी सीक्वेंस नहीं मिला, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A। 21।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कागज कलम है, मैंने कागज ये बना दिया, ठीक है, कागज, कुछ कागज क्या है, कलम, सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल कलम है, इसका मतलब पेंसिल कहाँ बैठेंगी, बीच में, इसके बीच में ये बैठ गई। अब एक एक लाइन को आप पढ़ते जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल हैं, देखो कलम ये बैठा, पेंसिल ये बैठा, बिल्कुल सही बात है, कुछ कलम क्या है, पेंसिल है, सम का केस बन जाएगा। आगे कह रहा है कुछ कलम कागज हैं, कुछ कलम कागज हैं, बिल्कुल मेरे भाई ये वाला जो पोर्शन मैच कर रहा है, ये कुछ कलम क्या है, कागज है, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड निकलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 1 19। इसका मतलब ये तो लॉजिक खत्म हो गया। यहाँ पे लॉजिकल पैटर्न बन के देखेगा। हमें दिख रहा है ए सी वगैरह, सी ए वगैरह ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक करो, इसको ए सी के टर्म्स में देखो, ए सी यहाँ पे ब्रेक करो, बी डी, सी ए और डी बी, डी बी ब्रेक करो, ए सी, ठीक है, डी बी, ठीक है, सी ए, बी डी, ए सी के बाद, ए सी के बाद बी, बी आ जाएगा। चलो देखते हैं, आंसर आ जाएगा ए डी डी, ए डी डी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये रहा ए डी डी, ठीक है, तीसरा भी डी, यहाँ पे तीसरा डी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए डी डी और डी बी, जो यहाँ पे डी आना ना, डी आएगा, डी डी बी। चलो अब क्वेश्चन है मेरा 23 हमसे कह रहा है कि प्रश्न आकृति का चयन, प्रश्न आकृति में उत्तराकृति शून्य है, वो निकालिए। चलो एक काम कर रहे हैं ना, एक काम कर रहे हैं, इसको देखो कहाँ से मैच करोगे इसको, हाँ यहाँ से देखो, ये अंदर है, अंदर की तरफ कोई भी हिस्सा झुका हुआ नहीं है, पहला गलत। दूसरा सेमी सर्कल टाइप का मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ से देखो हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा, ये भी गलत। थर्ड पे देखो, थर्ड तो दूर से दिख रहा है, देखो मेरे भाई, ये और ये, थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, ठीक है, आप भी निकलते हो कि भाई। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाईं ओर पड़ती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि स्कूल जाने के लिए राधा ने निकलने के लिए राधा का मुख किस दिशा में था। चलो एक सुबह की बात की गई, हमने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि 3 बातें याद रखो, जिसके हाथ पे परछाई बन रही है उसको लिखो। इसलिए राधा के हाथ पे परछाई बन रही है, मैंने राधा को लिखा, ठीक है। सुबह का वक्त था इसलिए मैंने ईस्ट लिखा। राइट एंड पे बन रही है, लेफ्ट एंड पे, फाटक खुलती है तो दाईं ओर पड़ती है, राइट एंड पे, तो राइट लिखा। अब मुझे बताओ ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ। इसका मतलब राधा का मुख कहाँ पे था, साउथ में था, दक्षिण दिशा में था, ठीक है। आगे बढ़ो, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। चलिए इसको पूरा करते हैं। इसको पूरा कैसे करते हैं, देखो मेरे भाई, जैसे ये ऊपर था, फिर नीचे हो गया, लेफ्ट में आ गया, तो अब ये इस साइड आ जाएगा। जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये यहाँ पे बनेगा, मेरे बच्चे ब्लैंक इस साइड बनेगा, और ये चीज़ इस साइड बनेगी, और यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा। 26 पे लो, बच्चों की एक कतार में रोहित बाएं से 11वें स्थान पे है। रोहित ये है, बाएं से 11वें स्थान पे बना दिया। काव्या दाएं से, जो काव्या है वो कहाँ से है, दाएं से 17वें स्थान पे है। तो ठीक है, 2 पोजीशन बन जाएंगी, पहले एक पोजीशन लेके चलते। काव्या ये ले लो,
एक ओवरलैपिंग की बनेगी, एक इस तरह का बनेगा, ठीक है। काव्या जो है वो दाएं से 17वें स्थान पे 17th फ्रॉम राइट। ये जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो आपस में काव्या यहाँ आ गई और रोहित यहाँ आ गया, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रोहित बाएं से 13वां हो जाता है। देखो अगर ओवरलैपिंग बनाते तो भी नहीं बनता, क्योंकि रोहित यहाँ पे बाएं से 13वें स्थान पे आ गया, 13th फ्रॉम लेफ्ट किया गया। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए काव्या का दाएं से नया स्थान क्या होगा। काव्या का निकालना है दाएं से, तो सबसे पहले टोटल लोग निकालो बेटा। टोटल बराबर हो गया 17 + 13 माइनस का 1, 30 - 1 बराबर 29। 29 लोग पंक्ति में बैठे। उसने हमसे पूछा काव्या का नया स्थान क्या होगा। काव्या का नया स्थान निकालने के लिए, काव्या का नया स्थान निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि टोटल +1 माइनस का काव्या का लेफ्ट -11, तो यहाँ से आ जाएगा 29 + 1 30, 30 माइनस का 11, 30 माइनस का 11 बराबर 19। 19वां स्थान 19, ठीक है। 30 माइनस का 11। चलो क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को दिखाइए अनुसार कागज को मोड़ना छेद। देखो एक कागज कुछ इस तरह का बैठा था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको पहले यहाँ पे फोल्ड किया बीच से, फिर जो भी ये टुकड़ा आया इसको भी फोल्ड किया। तो पहले तो इस टुकड़े का फोल्ड खोलेंगे तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखेगी, बोलो हाँ या ना। और फिर ये वाला हिस्सा ये यहाँ पे दिखेगा 2 2, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। बनाते हैं तो चलो इसको देखते हैं। ये ट्रायंगल बीच में ये बैठा है, चलो ठीक है। ये पूरा ऊपर तक गया यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन बीच में कट हो जाएगी, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ से देखो ये तो कहीं प्लेन बनेगा ही नहीं, ये वाली लाइन तो आएगी ही आएगी ये वाली, इसका मतलब ये गलत। इसको चेक करो थर्ड को, ये वाला यहाँ पे आ गया लाइन, ये थोड़ी सी बड़ी भी मान लो, यहाँ पे बड़ी भी मान लो, ठीक है। अब ये वाला नीचे आ गया, ये आ गया, ये मेरे बच्चे ऊपर की तरफ हो लिया, ये हो गया, ठीक है। बीच में ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब पूरे का पूरा मैच कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई जो विभिन्न परीक्षार्थियों में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रिकल तथा अंग्रेजी में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, चलेगा। परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या 600 थी। परीक्षा में क्या प्रतिशत होगा जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथ का पोर्शन है, अगर बोल सकते हो तो इसको अर्थमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 600। यहाँ पे 2 विषयों में फेल 15, 28 और 22, 15, 28 और 22। अगर ये 2 इसको दे दो 30, 50, तो ये पूरे का पूरा कितना बन गया, 65 लोग थे। वो क्या हुए थे, कम से कम 2 विषयों में फेल थे, ठीक है। कम से कम 2 विषयों में फेल थे, तो तीनों विषय वाले भी तो जोड़ो, 75 हो जाएगा, प्लस के 10 बराबर 75। कम से कम बढ़ पड़ा है, इसलिए तो हम लोग बोल सकते हैं 75/600 गुणा 100, कट कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 का भाग दे दो, 12 × 6 = 72, 12 बार तो चला गया, बचे 3, 6 पंजे 30, 5 बार 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। 12.5%। अरे आंकड़े सब करीब दिए थे, चलो अच्छी बात है, डेटा आसान था, आंकड़े बहुत करीब दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक ही पासे में 4 विभिन्न स्थितियां दी गई, तो जो अक्षर एल के पृष्ठ पे एल का अपोजिट अपने को पूछना था, ठीक है। एल वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा, एल के विपरीत, चलो एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे डी आ गया, तो इससे आंसर तो नहीं आने सरा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आप एक काम करो तुम, पता क्या करो, चलो
यहाँ पे D कॉमन है, यहाँ भी D कॉमन है, यहाँ L कॉमन है, यहाँ L कॉमन है, तो बच्चा कौन, F किसके अपोजिट में हो जाएगा, H के अपोजिट में। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे L कॉमन है, L कॉमन है, ठीक है, H कॉमन है और H कॉमन है, ठीक है। बचा कौन, बचा कौन, बचा सर D बच्चा है और J बच्चा है, तो D के अपोजिट में कौन हो गया, J। बचा कौन, L, L के अपोजिट में कौन हो गया, B। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, B। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब। आगे आ जाइए 31, 31। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब को निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए, जल प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरे बच्चे यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाली शेप मुझे इस तरह पे दिखेगी और ये वाला शेप मुझे इस तरह का दिखेगा। देखो पहले वाला तो गलत, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, दूसरे वाले को रख सकते हैं और ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इसको तो रख ही नहीं सकते हैं, इसको रख सकते हैं लेकिन इसमें सर्कल आ गया तो ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसमें बच्चों से छोटी छोटी गलती हो जाती है, इस टाइप का क्वेश्चन जब करते हैं तो। चलो, अपने को पता था स्क्वायर काउंट करने थे, तो हमें पता था बाकी सारे के सारे स्क्वायर हटा दो तो 1 2 3 यहाँ से बनेगा 1 2 3, ये बनेगा 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, ये चीज़ आएगी। 9 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 14, 14 तो ये आ गया, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, 15 16 17 18 19 20, हमने 6 और आ रहे, तो मैंने लिखा 14 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 20। अब ज़्यादातर बच्चे यहीं पर रुक जाएंगे, सर 20 ही है। मेरे लाडले बच्चे, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, क्या आपको ये छोटा सा एक स्क्वायर दिख रहा है, क्या आपको ये छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो फिर जोड़ो ना भाई, 20 और 2 कितना होता है, 22, ये आंसर 22 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रश्न आकृति से पासा बनाया जा सकता है। देखो अब मेरे भाई, आपको भी पता है, दो एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दो एकांतर सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। तो हमें पता है प्लस, प्लस का जो सिंबल लगा है प्लस जैसा, वो किसका अपोजिट होगा, क्रॉस का। जो कलरफुल ये है वो किसका अपोजिट होगा, ब्लैंक के, इस वाले ब्लैंक के, ब्लैंक के। और हमें पता है जो सर्कल है इस टाइप का, वो भी किसके अपोजिट होगा, ब्लैंक के। चलो, जब पहले की बात करते हैं तो 2 ब्लैंक, मैंने 2 ब्लैंक ये उठा लिए। अब इसके अपोजिट रंगीन वाला सर्कल नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं, ये खत्म हो गया। आगे आओ, 2 ब्लैंक उठा लिए मैंने, ये दोनों ब्लैंक उठा लिए, तो ये सर्कल नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। प्लस के साथ कभी भी क्रॉस का साइन नहीं आ सकता, क्योंकि 2 विपरीत सतह वाला खेल लग रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, क्योंकि ये ब्लैंक, ठीक है, ये ब्लैंक वाला सर्कल, ये कलर वाला सर्कल, और ये क्रॉस, क्रॉस यहाँ से उठा लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34, राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर चलती है, जान दो, फिर वह अपने दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 45 के 3 मोड़ लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, राइट हैंड पे 3 45 के मोड़ लिए, तो इसका मतलब 90 और 45 135। फिर वामावर्त पे, फिर लेफ्ट पे, लेफ्ट पे कितना हो गया, 2 मोड़ लेती है, 45 कितना हो गया, 90। उसका मुंह किस दिशा में होगा, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए 45, और 45 मेरे बच्चे कहाँ पे आ जाएगा, राइट हैंड पे। हम लोग दक्षिण की ओर चल रहे हैं, दक्षिण का राइट लो, 45 राइट लो, देखो पूरा राइट लोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, तो 45 राइट पे लोगे तो ये जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 35 पे आ रही है, 35। दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करें। इरफान पठान, MS धोनी, पार्थिव पटेल, रविचंद्रन अश्विन, है ना। कभी खतरनाक क्वेश्चन दे रखा है। अब ये बताओ, देखो पार्थिव पटेल भी विकेट कीपर हैं, MS धोनी भी विकेट कीपर हैं, चलेगा। ये दोनों के दोनों क्या हैं, विकेट कीपर।
इरफान पठान बैट्समैन है, बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर बोल सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन जो मेरे हैं वो एक तरह से बॉलर का काम करते हैं, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर में उतार लिया जाता है। तो यहाँ से तो आंसर रहा नहीं, क्योंकि बॉलर बैट्समैन आप ये सोच सकते थे कि सर रविचंद्रन अश्विन बॉलर हैं, लेकिन इरफान पठान भी बॉलर हैं हमारे, ठीक है। विकेट कीपर का खेल खत्म। बैट्समैन केवल बैट्समैन ये रहा नहीं, क्योंकि 3 बैट्समैन ये हो गए, ये भी खेल खत्म हो गया। अब एक तरीके से देख सकते हो इरफान पठान कैप्टन नहीं रहे हैं टीम इंडिया के, जहाँ तक मुझे जानकारी है। पार्थिव पटेल भी नहीं रहे, रविचंद्रन अश्विन भी नहीं रहे। कौन रहा है? MS धोनी, अपना धोनी। क्यों भाई? कैप्टन कूल देख के ही है ना मज़ा। चेन्नई सुपर किंग के फैन लोग किसके लिए हुए थे? MS धोनी की वजह से। चलो आखिरी क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी श्रृंखला में जारी की जाए, ये रहा, M से O बना है, प्लस का 2 हुआ है, O से Q बना है, प्लस का 2, यहाँ से भी प्लस का 2, यहाँ से भी प्लस का 2, प्लस का 2 करोगे तो U आ गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आ गया हो। T में प्लस का 2 करोगे तो V आ जाएगा मेरे भाई। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। प्लस का 2 यहाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, आगे भी होगा, ठीक है। A से C प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, और प्लस का 2 करोगे G में तो 7 और 2 9 पे कौन आ जाएगा? I। इसका आंसर आएगा UBI एकदम इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए बेटा, आज की क्लास है ना हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से पढ़ी, यहाँ तक अपन पहुँच लिए। पूरे के पूरे 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। यहाँ पे 36 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मेरा 27वां एपिसोड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट होते जा रहे हैं। एक काम किया करो, एक नोट्स बनाया करो। ऐसे पूरे सेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगा होता है, तो उन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि एक जब सीरीज़ कंप्लीट होगी ना, 40-50 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे, तब तुम्हारे पास एक बल्क में डेटा इकट्ठा हो जाएगा। और बीच में भी हम लोग उससे पहले भी पैट का मैराथन लाएंगे, बड़ी सी एक मैराथन एक साथ ही मैं पैट का पूरा करवा दूंगा। उसको आप 2-3 स्टेप में देख लेना, 2-3 घंटे का सीधे वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब मेहनत करते रहो और अपना प्यार भी दिखाते रहो वीडियो के प्रति, ठीक है। चलिए बेटा, आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ, बहुत लाड प्यार है मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।